शुभ विचार। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। महात्मा बुद्ध। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में आदिकालीन हिंदी साहित्य क्या है, इसकी समय सीमा एवं इसके नामकरण पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य पर भी विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। इस काल के समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम आरंभिक काल किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको चारण काल कहा है और राहुल संकृत्यायन ने इसे शीत सामंत काल कहा है। यह काल हिंदी साहित्य की सबसे विवादग्रस्त काल रहा है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि भी उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। वस्तुतः इस काल में एक ओर जहां सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसमें धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फलता फूलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित्र काव्य भी रचे गए, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बना रहा और रासो साहित्य लिखा गया। इस कालखंड में लोक साहित्य भी काफी प्रचलित रहा है। सिद्ध साहित्य। भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया। हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वार सबके लिए खुले थे। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान शाखा का था। महायान आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो गया, वर्ज्यान और सहजयान। इनमें से वर्ज्यानी ही सिद्ध कहलाए। ये मंत्र जब से सीधी की आकांक्षा करते थे। सीधों की कुल संख्या 84 बताई गई है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे लुईपा, सरहप्पा, सबरप्पा आदि आदि। सिद्ध प्रायः अशिक्षित एवं हीन जातियों में से थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म और अध्यात्म की आड़ में इन्होंने खूब नारी का भोग किया। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की सहजयान शाखा है। नाथ पंथियों ने अपने मत का प्रचार पश्चिमी भारत में किया। ये ईश्वर को शून्य रूप मानते हैं, जिसे वे अलख निरंजन कहते हैं। इन्होंने गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र को विशेष महत्व दिया।
ये इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते हैं और नारी से दूर रहने की बात करते हैं। ये कुंडलिनी योग के द्वारा अपनी साधना का साकार रूप देते हैं। नाथों ने 9 नाथ प्रसिद्ध हुए, जिनके नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार बताया है। मत्स्येंद्र नाथ, गहनीनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, कर्णिपा नाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद्र नाथ। इस सूची में गोरखनाथ का नाम न आने का कारण यह बताया गया है कि गोरखपंथियों के अनुसार गोरखनाथ ही भिन्न भिन्न समय में अलग अलग नामों से अवतरित हुए हैं। जैन साहित्य, जैन मत के अनुयायियों का प्रभाव प्रमुख रूप से 8वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक के बीच में गुजरात और काठियावाड़ रहा है। जैन साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अहिंसा, त्याग, करुणा जैसे जीवन मूल्यों के कारण यह धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप रहा है। इन्होंने कर्मकांड की जटिलता को दूर कर ब्राह्मण और शूद्र दोनों को मुक्ति का अधिकारी माना है। जैन कवियों ने अपने धर्म से संबंधित जैन महापुरुषों के चरित्र काव्यों के साथ साथ राम कृष्ण को भी अपने कथाओं का आधार बनाया। जैन कवियों में प्रमुख हैं स्वयंभू, पुष्पदत्त, हरिभद्र सूरी, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरी आदि। रासो साहित्य, रासो काव्य हिंदी के आदि काल में रचित ग्रंथ है। इसमें अधिकतर वीरों की वीर गाथाएं हैं। वहीं रास साहित्य जैन परंपरा से संबंधित है। रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं बिसल देव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, बुद्धि रासो, पृथ्वीराज रासो। इनमें पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य है।